बेचारा कन्हैया पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया उसने। देश के अगेंस्ट जाके जाने क्या नहीं बोला उसने। इसको कहते हैं तलवा चाटना। उसके बावजूद भी अगर यही स्थिति करनी थी तो भैया तू अपना गरिमा को भंग क्यों किया? बच्चों का एग्जामिनेशन पेपर छीना जा रहा है, बच्चों को एग्जाम नहीं देने जा रहा है। मुरेठा बांध के हाथ में लाठी लेके भैंस रोड पे ले लेना। देखिए, फिर जिस बात से पहले इंसान डरता था, फिर वही चीज अगर सड़क पे आ जाएगी। मैं आज भी बीजेपी से एक ही बात कहूंगी कि क्या दिक्कत थी अगर एक टिकट दे देते चनपटिया से तो मनीष कश्यप को। एक नया मौका दीजिए, नए लोगों को आने का मौका दीजिए। नहीं अच्छा कार्य करेंगे तो आपके हाथ की चीज है ना भाई, 5 साल बाद हटा दीजिएगा सबको। जदयू नेत्री बीना मानवी जी हमारे साथ हैं। कल पटना के सड़कों पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ और बाकी बिहार की जनता के साथ बंद के समर्थकों के द्वारा जो कुछ किया गया, इसी विषय पर बात करेंगे। बीना मानवी जी, क्या हुआ कल तो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इन दो लोगों की, कन्हैया और पप्पू जी की, तो एक पप्पू जी ने दूसरे पप्पू जी को रोक दिया आने से। हाँ, तो ये दर्शाता है कि ये लोग मतलबी लोग हैं। ये लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। वो बताइए, बेचारा कन्हैया पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया उसने। देश के अगेंस्ट जाके जाने क्या नहीं बोला उसने। इसको कहते हैं तलवा चाटना। नट सेल में उसने तलवा ही चाटा ना। हाँ, अपने आप को हद से ज़्यादा गिरा के उसने कांग्रेस का साथ दिया। उसके बावजूद भी अगर यही स्थिति करनी थी तो भैया तू अपना गरिमा को भंग क्यों किया? थोड़ा डिग्निटी मेंटेन करता, प्रॉपर रहता। आज तो तुम्हारा जो छिया लेदर हुआ तो ये क्या मिला तुमको? आज कितने सालों से लगा हुआ है, अच्छा खासा समय दिया उसने अपने कैरियर का, मिला क्या? धक्का उसके बदले। तो ये सब सोचने की चीज है। लेकिन माननीय सांसद पप्पू यादव जो है निर्दलीय सांसद हैं, अक्सर कांग्रेस का झंडा थामते हैं। कांग्रेस के लोग कह नहीं रहे कि हमारे आदमी है। कल जो कुछ हुआ, आपको नहीं लगा एक बिहारी होने के नाते कि एक बिहार के नेता के साथ गलत हुआ? देखिए, बिहारी होने के नाते अगर बात कीजिएगा तो वो पूरा जितने लोग बिहारी उतरे हुए थे सड़क पे, वो ही गलत था। वो होना ही नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि अगर आपको अपना आक्रोश दिखाना है तो आक्रोश दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये रोड पे उतर के आप बिहार की जनता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई एम्बुलेंस में डेथ हो रही है जाम में फंस के, बच्चों का एग्जामिनेशन पेपर छीना जा रहा है, बच्चों को एग्जाम नहीं देने जा रहा है, तो आपको नेतागिरी भी करनी है और आपको हमारे बिहार की जनता को डिस्टर्ब भी। तो दोनों चीज़ नहीं ना होगा। या तो तुम अच्छे हो या तो बुरे हो, और जब बुरे हो तो यही सब करोगे। अच्छे होते तो बिहार की जनता को डिस्टर्ब थोड़ी करते। डिस्टर्ब नहीं करते। एक महिला शिक्षिका विद्यालय जा रही थी, हुलड़बाजी हो गई। एक पत्रकार जो है एम्बुलेंस को निकालने की बात कर रहे थे, उनके ऊपर हमला हो गया और भैंस को सड़क पर रखकर क्या दिखाना अच्छा, ये मुरेठा बांध के हाथ में लाठी लेके भैंस रोड पे ले लेना। देखिए, फिर जिस बात से पहले इंसान डरता था, फिर वही चीज़ अगर सड़क पे आ जाएगी तो आज हम महिलाएं जो 12 बजे 1 बजे रात को घूम रही हैं, कहीं पे भी मतलब होता है ना, बहुत आगे चले गए हम लोग अपने कैरियर में, अपनी दुनिया में बहुत महिलाएं आगे चली गई, फिर तो वो बैकअप शुरू हो जाएगा। ये बताइए कि आखिर वो लाठी डंडा लेके उतरने की क्या ज़रूरत है भाई आक्रोश करने के लिए? आप अपनी मांग को रखिए, आप अपनी चीज़ों को रखिए, लेकिन इस तरह गुंडागर्दी मत कीजिए। और गुंडा राज की जो बात होता है, जंगल राज की जो बात होता है, वो तो जग जाहिर है, बोलने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों। बिहार की विकास की बात हो गई, बिहार के मुद्दों की बात हो गई, मनीष कश्यप की चर्चा कर लेते हैं। मनीष कश्यप को किस रूप में लेते हैं? बहुत अच्छे रूप में लेते हैं। भाई है हमारा और बहुत स्ट्रगल किया, जीवन में बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करते करते कई बार छोटा सा गलत डिसीजन हो या सही डिसीजन हो, विश्वासघात हुआ उनके साथ। मैं आज भी बीजेपी से एक ही बात कहूंगी कि क्या दिक्कत थी अगर एक टिकट दे देते चनपटिया से तो मनीष कश्यप को? दिक्कत कहाँ थी भाई? आप लॉलीपॉप दिखा के ले जाते हैं, उसके बाद उसको धोखा दे देते हैं, फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल के साइड कर देते हैं। तो एक युवा अगर आगे आना चाहता है तो फिर तो वही बात होगा, कब्र में पैर लटका है लेकिन सत्ताधारी लोग यही रहेंगे, तो कब बिहार के युवा आगे आएंगे ये बताइए? लेकिन बिहार के युवा आगे आएंगे। मनीष कश्यप के बारे में आपने बोल दिया। अब मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल प्रशांत किशोर पर भी होगा। प्रशांत किशोर को किस रूप में लेते हैं? सही रूप में ले रहे हैं। बदलाव की बात करते हैं, बिहार में बदलाव की ज़रूरत है, रोजगार की बातें हो रही हैं, एक नए विज़न के साथ आएंगे। ये तो सही बात है कि वो कहीं ना कहीं उनकी लाइजनिंग और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसके लिए वो जाने जाते थे, तो डेफिनेटली अगर उनके दिमाग में इतने सारे विज़न हैं तो कुछ ना कुछ बिहार में बदलाव तो ज़रूर होना चाहिए। अगर उन पर हम एक पल के लिए बिहार की जनता विश्वास कर भी रही है तो मुझे लगता है कि कुछ बदलाव ज़रूर होगा।
ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, और क्या ही करना बदलाव, 5 साल मौका, इतने साल एक ही लोगों को मौका दिए ना, आप एक नया मौका दीजिए, नए लोगों को आने का मौका दीजिए। नहीं अच्छा कार्य करेंगे तो आपके हाथ की चीज़ है ना भाई, 5 साल बाद हटा दीजिएगा सबको, लेकिन एक बदलाव का मौका तो मिलना चाहिए ना। चलिए, बदलाव का मौका मिलना चाहिए, तो सवाल आप ही से पूछ लेते हैं। तेजस्वी यादव युवा हैं, चिराग पासवान युवा हैं, मनीष कश्यप युवा हैं, कन्हैया कुमार युवा हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मजदूर की बात उठाने वाले मनीष कश्यप जैसे लोगों की चर्चा बिहार में क्यों हो रही है? बिल्कुल होगी ही होगी, क्यों नहीं होगी ये बताइए ना। उसी मजदूर के लिए ना चले गए थे जेल में, और हाय तौबा मचा था, पूरे देश में ज्वालामुखी फटा पड़ा था उसी मजदूर के लिए ना। तो मजदूर के दिल की धड़कन तो मनीष है ही ना, भले इस माइक के थ्रू धड़कन बने, भले किसी भी तरह धड़कन बने, लेकिन बने तो बने। युवा लड़का है, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने देना चाहिए भाई, और किसी को भी बढ़ने देना चाहिए, नॉट ओनली मनीष जैसे और भी चेहरे हैं। अगर आप बदलाव की बात करते हैं, लेकिन दुख की बात जानते हैं क्या हमारे बिहार में? हमारा बिहार जब तक जात पात से ऊपर नहीं उठेगा तब तक बिहार का कल्याण नहीं हो सकता। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, उनसे मैं विनम्र निवेदन करती हूं, अपने सोच को बदलो। युवाओं को कम से कम जात पात में नहीं उलझना चाहिए। जो हुआ पूरा, मानवी जी को लगता है कि जात पात से जो मनीष कश्यप आजकल बात कर रहे हैं कि सीधे बिहार बदलेंगे, और मनीष कश्यप की एक छवि है गरीब लोगों की आवाज। देखिए, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए हम मनीष कश्यप की चर्चा कर रहे हैं। चिराग की भी चर्चा की है, और साथ ही तेजस्वी की भी, और उन तमाम युवाओं की। लेकिन आपको लगता है कि कौन करेगा बिहार? नहीं, गलत बात। आप चिराग और तेजस्वी के साथ मनीष को नहीं साथ में ले सकते, या प्रशांत जी के साथ भी नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते, ये सब करोड़पति अरबपति चांदी के चम्मच सोना का चम्मच लेके पैदा हुए लोग हैं। हाँ, लेकिन मनीष एक गरीब घर का लड़का है, इसलिए आप वो दोनों के साथ तो बिल्कुल ही तुलना मनीष की आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत ही नीचे तबके गरीब घर का लड़का है। और अगर वो आज भी, अगर बाप दादा उनके भी राजनीति में होते और उसमें ये ज्वालामुखी होती, तो उनको तो बिना मेहनत किए कुर्सी सिंहासन मिल गया रहता। स्ट्रगल इसलिए ना हो रहा है क्योंकि वो गरीब घर का लड़का है। अगर वो गरीब घर का नहीं होता, अगर वो एक साधारण परिवार से बिलोंग नहीं कर रहा होता, तो वो आज कहीं और होता। जनसुराज को लेकर भी काफी चर्चा है। जनसुराज पहली बार एक बड़ा उत्साह लोगों में जगा रहा है। पलायन की बात हो रही है, मजदूरों को बाहर जाने की रोकने की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, नली नाला की बात नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, तकलीफ तो जनसुराज से होगी लोगों को इस बार चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है। वो चीजें दिख रही हैं, गले की हड्डी जनसुराज बनेंगे, वो भी दिख रहा है। अचानक से बीच में, देखिए मैं एकदम पारदर्शिता के साथ बात कर रही हूँ, पहले जनसुराज आया, बूम पे था, बीच में थोड़ा डगमगाए, लेकिन अभी फिर जो सिनेरियो दिख रहा है जनसुराज में, हर पार्टी के बड़े बड़े नेता सब अपनी पार्टी छोड़ के जनसुराज में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनसुराज को लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर चुके हैं मन में। तो हम भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो जाए इस बार, क्योंकि बदलाव हो, यही ना होगा ना 100 आना 12 आना होगा, लेकिन कुछ तो बदलाव हो जाएगा युवाओं के लिए। खासकर आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, ठीक है सड़कें बहुत अच्छी बन गई, बहुत विकास हुआ, ये हुआ, लेकिन 2 क्षेत्र में हमारा बिहार हमेशा पीछे रहा। वो रहा शिक्षा, स्वास्थ्य और ये बेरोजगारी। शिक्षा नहीं, ये चीज़ों में अगर बदलाव हो जाता है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा बिहार के लिए और कुछ नहीं होगा। बीना मानवी जी का मानना है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, और इसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपके बीच के ही वे लोग, वे चेहरे जो बिहार के विकास को लेकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चेहरा मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर या बीना मानवी, ऐसे लोगों को अगर बिहार की जनता आगे बढ़ाएगी तो फिर बिहार में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।